हेलो दोस्तों, आपको हिंदी जगत में स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी के केवट प्रसंग की व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम अजामिल से खलकोटी, अपार नदी भव बूडत काढ़े। जो सुमिरे गिरी, मेरु सिलाकन होत, अजाखुर बारिधि वाढ़े। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का बखान किया गया है, उनके महिमा का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम अजामिल से खलकोटी। नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से अजामिल, अजामिल एक राक्षस का नाम है। यदि परीक्षा में पूछा जाए अजामिल किसका नाम है, तो उसका उत्तर होगा राक्षस। से खलकोटी, खल का अर्थ है दुष्ट, कोटि का अर्थ है करोड़ों। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से अजामिल जैसे करोड़ों राक्षसों का अपार नदी भव, इस संसार रूपी भव सागर से बूढ़त काढ़े। बूढ़त का अर्थ है डूबते हुए, काढ़े का अर्थ है उद्धार करना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों का इस संसार रूपी भव सागर से डूबते हुए उद्धार किया है। जो सुमिरे गिरी, मेरु सिलाकन होत। जो, जिसके स्मरण करने से, सुमिरे का अर्थ है स्मरण करने से, गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत, मेरु, मेरु का अर्थ है सुमेरु, जो एक पर्वत का नाम है। शिलाकण, शिला के कण अर्थात धूल के बराबर हो, जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु पर्वत धूल के बराबर प्रतीत हो। अजाखुर बारिधि वाड़े। अजा का अर्थ है बकरी, अजा का अर्थ क्या है? बकरी। बारिधि का अर्थ है समुद्र, बारिधि का अर्थ है समुद्र। वाड़ी का अर्थ है बड़ी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्मरण मात्र से विशालकाय समुद्र बकरी के खुर के निशान बराबर स्थान पर समाहित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का वखान किया गया है। तुलसी जोही के पथ पंकज, ते प्रगटी तटनी। जो हरे अधगाड़े, ते प्रभु या सरिता तारीवे। कहूँ मांगत नाप करारे है ठाड़े। तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं जो ही का अर्थ है जिसके। पद पंकज, पद पंकज का अर्थ है चरण कमल, जिसके चरण कमल, जिसके चरण कमल से। प्रगटी, प्रगटी का अर्थ है प्रकट होना। तटिनी, तटिनी का अर्थ है गंगा जी, जिसके चरण कमल से स्वयं गंगा जी निकली हो। जो हरे अध गाड़ी, जो हरे, हरे का अर्थ है हरण करना। अध का अर्थ है पाप, गाढ़े का अर्थ है भयंकर। जो भयंकर पापों को भी हर लेती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके चरण कमल से स्वयं गंगा जी निकली हो, जो भयंकर पापों को भी हर लेती हैं। ते प्रभु, वे प्रभु। सरिता, सरिता का अर्थ है नदी। तारीवे, तारीवे का अर्थ है पार होने के लिए। कहूँ मांगत नाव, वे नाव मांग रहे हैं केवट से। करारे है ठाड़े, वे नदी के किनारे खड़े हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं। वे महाप्रभु नाव मांग रहे हैं जो करोड़ों दुष्टों को इस संसार रूपी भव सागर से जिनको पार कराया है। वे स्वयं नदी पार करने के लिए केवट से नाव मांग रहे हैं। तो चलिए आगे केवट क्या कहता है सुनते हैं। एही घाट ते थोरिक दूरी,
अहे कटीलो जलू, थाल दिखाइए जू, परसे पगधूरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाइयो जू। इस पद में केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी के सानिध्य पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए क्या कहता है, चलिए सुनते हैं। यही घाट ते मतलब इसी घाट की थोड़िक दूरी, थोड़िक का अर्थ है थोड़ी, दूरी का अर्थ है दूर, अहे का अर्थ है हे, कटी का अर्थ है कमर, लो का अर्थ है तक, जलु का अर्थ है जल। केवट कहता है कि यही घाट पे, इसी घाट की थोड़िक दूरी, थोड़ी ही दूर पे, अहे कटीलो जलू, कमर बराबर ही जल है, थाल दिखाइए जू, अगर आप कहे तो मैं थाल लेकर दिखा सकता हूँ, मैं आपके आगे आगे चल के आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मेरे नाव पे नहीं बिठाऊंगा। यह केवट कहता है। क्यों कहता है, चलिए देखते हैं। परसे पगधुरी तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाइयो जू। परसे का अर्थ है स्पर्श से, पगधुरी का अर्थ है चरण धूल, तरे का अर्थ है उद्धार हो जाना, तरनी का अर्थ है नाव। केवट कहता है कि आपके चरण धूलि के स्पर्श से मेरे काट के नाव का उद्धार हो गया तो, और वह एक स्त्री बन गई तो मैं उसको क्या करूँगा। घरनी घर क्यों समझाइयो जू, मैं अपने घरवाली को क्या समझाऊँगा कि मेरी नाव कहाँ गई और यह स्त्री कहाँ से आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं। तुलसी अवलंब ना और कछु, लरिका के ही भांति जी आइयो जू, बरु मारिए मोही, बिना पग धोए हो नाथ, न नाव चढ़ाइयो जू। तुलसीदास जी कहते हैं अवलंब ना और कछु, केवट बहाना बना रहा है और कह रहा है कि और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न और कछु, मुझे और कोई आपत्ति नहीं है। लरिका के ही भांति जियाइयो जू, वे कह रहा है कि अगर मेरे नाव ही नहीं रहा, मेरा नाव अगर स्त्री बन गई तो मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा। केवट यहाँ पे उस प्रसंग की याद दिला रहा है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पत्थर पर अपने चरण स्पर्श से वह एक सुंदर स्त्री बन गई। इसी कारण वे आगे कहता है, बारू मारिए मोही, वारू का अर्थ है चाहे, मारिए का अर्थ है मारना, मोही का अर्थ है मुझे। अगर आप चाहे तो मुझे मारिए, अगर आप चाहते हैं तो मुझे मार सकते हैं। बिना पग धोए, आपके पग का अर्थ है पाँव, बिना पग धोए हो नाथ, हे प्रभु, न नाव चढ़ाइयो जू, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अर्थात केवट इस पद में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम पाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए बहाना बना रहा है। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। आगे का जो बचा हुआ है हम अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।